आज अगर समाज में आप देखते हो तो कुटुंब व्यवस्था बहुत डिस्टर्ब है। घर घर में आपको क्लेश, झगड़े दिखाई देंगे। अविश्वास एक दूसरे के ऊपर का बढ़ गया लगता है। किसी का किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, ये बढ़ गया है। कुटुंब में, परिवार में एक दूसरे के प्रति प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, एक दूसरे के ऊपर भाव चाहिए, रिस्पेक्ट, ये सब होना चाहिए। तो उसे परिवार कहते हैं। नहीं तो साथ में तबेले में तो घोड़े भी रहते हैं, गाय भैंसे भी रहती है, तो क्या उसे परिवार कहते हैं? परिवार तो वो होता है जो एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। परिवार तो वो होता है जिसमें समर्पण रहता है, उच्च प्यार रहता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहता है। ये परिवार भावना आज बहुत ही कम जगह दिखने को मिलती है। स्वाध्याय कार्य से परिवार भावना फिर से जागृत हो रही है। स्वाध्याय से व्यक्ति परिवर्तन, समाज परिवर्तन, शिक्षण परिवर्तन सब हो रहा है। पूजनीय दादाजी के विचारों से जो भी घर स्वाध्याय करता है उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। कुटुंब कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर दादाजी महाभारत कालीन कहानी समझाते हैं। जब पांडव, कुंती माता, ये उनको वनवास किए दिया गया था, जब दूध खेलने गए थे तब वो जो हार गए थे उसमें उनको वनवास दिया गया था। हाँ, तो वो जो वनवास में, उसका कारण ये है कि लाक्षागृह से वो अज्ञातवास में गए थे, तो वनवास में गए थे। दूध के कारण ने वो लाक्षागृह जलाया था, वहां से नीचे से वो चले गए थे। वो अलग कहानी है। तो जब वो वनवास, जब वो जंगल में थे, एक गांव में गए थे, भेष बदल कर रह रहे थे, तो एक ब्राह्मण के घर में रुके थे। तो ब्राह्मण के घर में रुके थे, तो रात में सब सो गए थे। रात में सब सोने के बाद कुंती माता जो है ना, उसको कुछ बात करने की आवाज सुनाई देती है। घर में कुछ बात हो रही है। तो कुंती माता उठती है और देखती है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, इतनी रात में ये क्या बातें कर रहे हैं। तो परिस्थिति ये थी
कि उस गांव में बकासुर नाम का राक्षस आया था और वो राक्षस बहुत परेशान करता था लोगों को। तो उसको जो चाहिए वो अगर देंगे तो वो परेशान नहीं करेगा। जैसे आज की भाषा में हम कहते हैं ना कि हफ्ता वसूली। दादाजी कहते हैं राक्षस तभी थे, ऐसा नहीं आज भी घर घर में है। तब तो बहुत कम थे, आज तो घर घर में पैदा हो गए हैं। भगवान को ना मानने वाले, भगवान के रास्ते पे ना चलने वाले, ये सभी राक्षस तो है। आप अगर राक्षस का उल्टा नाम करोगे ना, राक्षसा, साक्षरा, ये साक्षर लोग हैं ना जो सीखे हुए हैं, वही ज्यादा से ज्यादा राक्षस है। और थोड़ा भी क्या सीख गए, कहते हैं वेयर इज गॉड, कहाँ है भगवान। अरे तू जिस मुंह से बोल रहा है वो शक्ति किसकी है। पर नहीं, वो कहते हैं जो दिखता नहीं उसे हम नहीं मानते। तो दादाजी कहते हैं तूने तेरे परदादा को नहीं देखा होगा, तो तू क्या उसको नहीं मानता है कि नहीं मेरे परदादा नहीं हुए थे। हवा दिखती नहीं, बिजली दिखती नहीं, उसको मानता है। मन दिखता नहीं, उसको मानता है। और जो शक्ति पूरी दुनिया को चलाती है उसको नहीं मानता है। यही राक्षस है। हमें लगता है कि राक्षस का मतलब उसको दो बड़े बड़े ऐसे सर के ऊपर सींग आए हैं, बड़े बड़े दांत है, आंखें बड़ी है, नाखून बड़े हैं, हाथ पैर बड़े और बहुत बड़ा है। ये तो सिंबल है राक्षस नाम का। राक्षस वो नहीं। राक्षस का मतलब जो केवल स्वार्थ से जीवन जीता है, जिसकी आंखों में केवल स्वार्थ है, और वो कहता है कि इस दुनिया में मुझे भगवान की जरूरत नहीं है और सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो इसको राक्षस कहते हैं। तो ये राक्षस जो आज भी हफ्ता मांगते हैं, तो उस वक्त भी हफ्ता मांगते थे। तो ये जो बकासुर था उसको हफ्ता देना पड़ता था। तो उन लोगों ने, गांव के सभी लोगों ने तय किया था कि बकासुर को हम रोज एक घर की बारी आएंगी, आज ये घर, कल वो घर, परसों वो घर। तो उस घर के सदस्य ने एक बैलगाड़ी भर के अनाज, धान्य, खाना पीना और बहुत कुछ लेकर जाने का, और उस घर का एक कोई भी सदस्य वो लेके जाएगा, और वो लेके जाएगा और बकासुर को देगा खाना खाने के लिए। तो बकासुर जो था उसको इतना खाना लगता था तो वो गाड़ी भर का तो खा ही लेता था, और वो आदमी को भी खा जाता था। जो भी आदमी जाएगा उसको भी वो खा लेता था। मतलब वहां जाना मतलब मौत के मुंह में जाना, मरने के लिए जाना। अब वो तकलीफ ना दे इसलिए रोज लोगों ने अपनी अपनी बारी तय की थी कि ये घर वो घर वो घर, ऐसा हर एक घर से रोज ये होने लगा। तो इससे उसकी तकलीफ जो थी, सबको जो परेशानी करता था, वो बंद हो गया। पर ये नियम चालू हो गया कि उसको ये देने का। तो इसके ऊपर अब ये जब पांडव रुके थे तो इस दिन इनकी बारी थी। तो इसलिए इसके इनके घर में चर्चा हो रही थी कि सवेरे कौन जाएगा। तो ये कुंती माता सुनने लगी कि ये क्या बोल रहे हैं। तो जो पति था, वो ब्राह्मण पति कहता है कि कल सवेरे बकासुर के पास मैं जाने वाला हूँ,
आप लोग शांति से जीवन जीना। दो चार बातें कहता है वो ऐसी। तो सवेरे मैं जाऊंगा क्योंकि घर का सदस्य, बड़ा सदस्य मैं हूँ और बड़े का कर्तव्य है मर मिटने के लिए तैयार होना। मैं जाऊंगा। उसकी पत्नी होती है, ब्राह्मण पत्नी कहती है कि नहीं, आप नहीं जाओगे, मेरे होते हुए आप नहीं जाओगे, बकासुर के पास मैं जाऊंगी, आप बच्चों को सही तरीके से संभालोगे, मैं जाऊंगी। तब लड़का होता है उनका, वो लड़का कहता है कि नहीं, कर बकासुर के पास मैं जाऊंगा। बच्चा होता किसके लिए है? वंश किसके लिए होता है? जो माँ बाप को मरने के लिए छोड़े वो क्या बच्चा होता है? और माँ बाप का दुख अगर मैं नहीं दूर कर सकता हूँ तो मेरा जन्म किस काम का? मेरे परिवार के लिए अगर मैं मर नहीं मिट सकता हूँ तो मैं तो स्वार्थी हूँ। तो आप नहीं जाओगे, मेरे होते हुए मैं ही जाऊंगा। उसी वक्त लड़की कहती है कि आप तीनों नहीं जाएंगे, कल मैं जाऊंगी, बकासुर के पास मैं जाऊंगी खाना लेके। मैं तो ऐसा ही पराया धन हूँ, शादी के पास बात तो दूसरे के घर जाने वाली हूँ, ऐसे भी आपके घर में नहीं रहने वाली हूँ। तो मैं हूँ या ना हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप लोग रहिए, मैं जाऊंगी, मुझे जाने दो। तो ये सुनने के बाद कुंती माता के आंख में पानी आता है। कितना बढ़िया परिवार है। अरे मरने को जाना है तो मरने के लिए मैं जाऊंगी, ये इसके ऊपर डिबेट हो रहा है कि आप मत जाओ मैं जाऊंगी। ये कोई साधारण बात है? परिवार इसे कहते हैं। आज का परिवार होता तो वो कहता मैं क्यों जाऊं, आप जाओ। या घर में अगर कुछ काम होगा तो भी कहते मैं क्यों करूं, आप करो। ऐसा आज की परिस्थिति है। इसका कारण ही है कि संस्कार की कमी है। शिक्षण के ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षण देते हैं, बड़े से बड़े स्कूल में डालते हैं, बड़ी से बड़ी फीस भरते हैं, पर संस्कार के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये संस्कार जब तक नहीं मिलते हैं तब तक ये जो दिया हुआ शिक्षण है, एजुकेशन है, सब व्यर्थ है। इसलिए संस्कार के बारे में ध्यान दो। और इस स्वाध्याय कार्य यही काम कर रहा है। बच्चे के लिए बाल संस्कार केंद्र, युवा के लिए डीबीटी, डिवाइन ब्रेन ट्रस्ट केंद्र है, महिलाओं के लिए केंद्र है, सबके लिए स्वाध्याय केंद्र है। सभी के माध्यम से दादाजी ने संस्कार खड़े किए। आज घर घर में संस्कार फिर से खड़े हो रहे हैं स्वाध्याय की वजह से। तो कुंती माता उनके पास आती है और पूछती है कि क्या बात है, आप सब लोग क्या ये चर्चा कर रहे हो, क्या होने जा रहा है? तो फिर वो कुंती माता को समझाते हैं कि कल हमें जाना है किसी एक को, तो ये तय नहीं हो रहा है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। कल जाना है तो मरने जाना है। कुंती माता को कितना आनंद होता है कि क्या परिवार है, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार है। तब वो कहती है उनको कि आप चिंता मत करो, मेरा लड़का जाएगा। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, आप तो हमारे अतिथि है, क्या अतिथि को ऐसा मौत के मुंह में भेजेंगे हम? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो कुंती माता उनको ठीक तरह से समझाती है कि आप चिंता मत करो। जो भीम था ना, तो कुंती माता कहती है मेरा जो लड़का है ना, जो पहलवान जैसा दिखता है, वो बताती नहीं कि वो कौन है।
वो कहती वो जाएगा, और वो जाएगा ना तो उसको मार कर ही आएगा। आप चिंता मत करो, आपकी सबकी परेशानी खत्म कर डालेगा। किसी को आपको मौत के मुंह में जाने की जरूरत नहीं है। और आगे की कहानी सबको मालूम है कि सवेरे भीम जाता है वहां पे, और वहां पे वो बकासुर से युद्ध करके बकासुर को खत्म कर देता है। तो ये कहानी बाजू रखते हैं हम। हमें इतना ही देखना है कि परिवार कैसा होना चाहिए। इसका अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण ये उदाहरण बताता है कि हमारे घर में अगर सच में परिवार भावना है तो इसे परिवार कहते हैं। दीदी भी कहती है, दादाजी की लड़की दीदी भी कहती है कि हमारा जो घर होता है ना, वो ऑफिस नहीं है कि वो अप टू डेट दिखना चाहिए। ये चीज इधर ही चाहिए, वो चीज उधर ही चाहिए। ये कोई ऑफिस है? या ऑफिस में जैसा बॉस होता है वैसा घर में कोई बॉस है? वो बैठा रहेगा, बाकी के काम करेंगे? अरे आपका घर है, घर का कोई भी सदस्य नीचा ऊंचा नहीं है। अगर आपको घर में दिख रहा है कि ये चीज यहाँ पर पड़ी है तो ऑर्डर मत दो, जाओ उठाओ और रख दो एक जगह पे। आपको घर में दिख रहा है कि कुछ चीजें यहाँ वहां पड़ी है तो इसको उसको मत बोलो, क्योंकि घर का कोई भी सदस्य हो वो सब समान है। घर है आपका, कोई ऑफिस नहीं है। जो भी चीजें दिखती है, जो भी कुछ हो काम, वो सब काम मिल बांट कर करना। इसमें प्यार होता है, इसमें छोटा बड़ा चीज नहीं होती है। घर में सभी सदस्य एक समान होते हैं और सब ने एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान रखना चाहिए। पत्नी हो तो क्या उसको नीचा देखने का? लड़के हो तो क्या उनके ऊपर ऑर्डर देने की? सास ससुर हो तो इसका मतलब क्या जगह पे बैठ के ऑर्डर देते बैठने का? अगर आपको दिखता है सब काम है घर में तो आप उठो। आपको घर में दिखता है कूड़ा जमा हो गया है, उठो और साफ कर दो, क्योंकि आपका घर है। तो इसे परिवार भावना कहते हैं। तो ये घर घर में अगर परिवार भावना जागृत करनी है तो स्वाध्याय कार्य के विचार घर घर तक पहुंचाने चाहिए। ये जिम्मेदारी जो उठाता है उसको भगवान का लड़का कहते हैं। क्योंकि कुटुंब व्यवस्था खड़ी हो गई तो देश खड़ा हो जाएगा। देश खड़ा हो जाएगा तो पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारी पृथ्वी हमारा एक परिवार हो जाएगा। पर इसके लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। संस्कृति के काम के लिए दादाजी कहते हैं कटिबद्ध हो जाओ। आज पूजनीय दादाजी ने इन विचारों के माध्यम से पूरे विश्व में एक परिवार बनाया है। ये परिवार एक विचारों से, एक सांस से, एक ध्येय से आगे चल रहा है। दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। दुनिया में ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं रहा है जहाँ पूरे विश्व के स्वाध्यायी इकट्ठा हो। इतना बड़ा परिवार आज दादाजी ने खड़ा किया है। दादाजी ने डिवाइन रिलेशनशिप से रिश्ता जोड़ दिया है। हर कोई स्वाध्यायी दूसरे स्वाध्यायी को देखता है, बात करता है तो हृदय भर आता है। उसकी आंखों में प्यार है। बात करते समय उसको लगता है कि सही में ये मेरा दैवी बंधु है, दैवी डिवाइन ब्रदर है। क्योंकि जो भी भगवान का काम करने लगता है उसको दूसरे के प्रति हृदय से प्यार जगता है, अपना भाई लगता है कि अरे ये मेरा भाई है। ये परिवार भावना पूरे विश्व में दादाजी ने स्वाध्याय के माध्यम से खड़ी की है। ये बदलाव किसी मीडिया को नहीं दिखता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि मीडिया पे अपना कार्य मत डालो, मीडिया से अपना कार्य समझ में नहीं आएगा। जो खुद ये काम करेगा उसको ही समझ में आएगा कि प्यार क्या होता है, भगवान से रिश्ता क्या होता है। इसके लिए घिसना पड़ता है। जब तक आप घिसोगे नहीं, भगवान के लिए घिसोगे नहीं। अरे परिवार के लिए कितना घिसते हो, स्वार्थ के लिए कितना घिसते हो, दूसरों को संभालने के लिए कितना घिसते हो, क्योंकि वह स्वार्थ होता है। पर जब तक निस्वार्थता से घिसते नहीं हो तब तक आपका जीवन पवित्र नहीं बनेगा।
पवित्रता तभी आती है वो दो बातों से। एक बात तो भगवान मेरे अंदर है, ये भावना जागृत होने से मैं पवित्र बन जाता हूँ। और दूसरा, उसी भगवान के लिए मैं जब कार्य करने के लिए बाहर निकलता हूँ तब पवित्रता जीवन में आती है। तो परिवार भावना दादाजी ने पूरे विश्व में खड़ी की है इस स्वाध्याय के माध्यम से। और यही परिवार भावना हमें संभालनी है। इसलिए अगर वहां पे बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खड़ी करो, जो भी बच्चे हैं उनको लेकर बैठने का, उनको त्रिकाल संध्या समझाने की। दादाजी ने जब कार्य शुरू किया था तो पूरी दुनिया में किसी को भी स्वाध्याय मालूम नहीं था। बड़े बड़े लोग सुनने को तैयार नहीं थे। हम तो आज दादाजी के नाम से काम करते हैं, पर दादाजी ने किसके नाम से काम किया होगा। बहुत कठिन साल थे वो। पहले 5 साल तो दादाजी कहते थे केवल रोना था, बाकी कुछ नहीं था। कोई साथ ही देने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे इतने बड़े विश्व में सब लोग बिगड़े हुए हैं और आप किस किसको सुधराओगे। इतना बड़ा खारा समुद्र है, उसमें आप एक बोरी शक्कर डाल के वो क्या मीठा हो जाएगा? वैसा आपका कार्य है। कोई सुनने को तैयार नहीं। और निस्वार्थता से कौन बाहर निकलेगा? यहाँ हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है, भगवान के लिए कहाँ से समय निकालेंगे? हम पूजा पाठ आरती करते हैं, नमस्कार करते हैं, दान धर्म करते हैं, बहुत हो गया। तो एक कर्म कांड में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना और भगवान के कार्य के लिए तैयार करना, ये कोई आसान बात है? आप वहां हो, करके दिखाओ, देखो कितना मेहनत लगता है। लोग आ जाते, 2-4 दिन आते, 5वें 6ठे दिन भाग जाते, कहते नहीं नहीं समय नहीं हमारे पास। भगवान के कार्य के लिए किसी के पास समय नहीं है। दादाजी ने कैसा काम किया होगा। आज लाखों लोग गांव गांव में जा रहे हैं। कैसे बदलाव किया दादाजी ने। दादाजी ने सर्वप्रथम क्या काम किया? तो बच्चों को खड़ा किया। वो जो समुन्द्र किनारे जो सागरी पुत्र कहते हैं हम उनको, मच्छीमार लोग, तो जब वहां जाते थे तो वहां उन लोगों के शरीर की बदबू जो आती थी 8-8 दिन नहीं जाती है स्नान किए तो भी। ऐसे लोगों के बाद इतना बास आता था, ऐसे लोगों के पास पहले दादाजी गए। और जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोग उनके उनके मुंह में केवल गालियां रहती थी, क्योंकि ये लोगों के पास पैसा कम नहीं रहता है पर टिकता नहीं है। दारू मटन मच्छी खाते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, मारा मारिया झगड़े, बीवी को पीटना, ये रोज का उनका धंधा। ऐसे रहने वाले लोग जिनके पास संस्कार नहीं है, ऐसे लोगों में दादाजी सर्वप्रथम गए और उनको समझाया कि आप व्यास के वंशज हो, महाभारत का रचनाकार के व्यास के वंशज हो, वाल्मीकि के वंशज हो। अरे आप कोई हल्का हो? तो उनके अंदर एक अस्मिता उभी की, भगवान आपके अंदर है। वो सारे लोग अभी देखो बदल गए हैं। तो सर्वप्रथम उनको बदलने के लिए दादाजी ने बच्चों को खड़ा किया। वहां जो भी बच्चे खेलते थे, एक दूसरे को गालियां देते थे, उन सबको दादाजी पास बुलाते थे, उनको कहानियां समझाते थे, उनको भगवान के बारे में बोलते थे, उनको त्रिकाल संध्या समझाने लगे, माँ बाप का पैर पड़ने के लिए सिखाते थे, गुरु का आदर करने के। तो ये सब दादाजी ने छोटे बच्चों को पहले पकड़ा और छोटे बच्चों को समझाना चालू किया। तो ये जो छोटे बच्चे थे ये अपने घर में जाते थे और माँ बाप के पैर पड़ने लगते थे और श्लोक कहने लगे। तो माँ बाप को आश्चर्य होने लगा कि जो बच्चे कल तक गालियां देते थे वो बच्चों के मुंह में ये श्लोक कहाँ से आ गए और वो पैर कैसे पड़ रहे हैं, भगवान की पूजा कैसे कर रहे हैं, इनको कौन सिखा रहा है। तो सबके घर घर में जब ये बातें होने लगी कि हमारे बच्चे कैसे सुधर रहे हैं, इनमें बदलाव कैसे आ रहा है, तब पता चला कि कोई एक आदमी आता है सफेद कपड़े में और वो इनको समझा रहा है। तब उन्होंने जब देखा कि ये कौन दादा है, सब बच्चे कहते थे कि दादाजी आते दादाजी आते। तो वो जो मछुआर लोग थे वो बोलते थे कौन दादा है, यहाँ पे तो एक ही दादा मालूम है, जो गुंडागर्दी करता है वही दादा मालूम है, ये अच्छा काम सिखाने वाला कौन सा दादा आ रहा है। तब उन्होंने सबने जब देखा तो ये दादाजी ये बच्चों को सब कुछ अच्छा सिखाते थे। तब वो दादाजी के पास प्यार से बैठने लगे कि अरे हमारे बच्चों को जो सुधारता है वो आदमी कोई साधारण नहीं है। तब दादाजी ने उनको भी समझाना चालू किया।
तब धीरे 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 इतना काम बढ़ा कि आज पूरे विश्व में स्वाध्याय कार्य दिमाग से दौड़ रहा है और एक विचारों से और कृतिशील स्वाध्यायी है। एक स्वाध्यायी छोड़ा तो भगवान के कार्य के लिए निस्वार्थता से कौन बाहर निकल रहा है? आज किसकी ताकत है कि भगवान के कार्य के लिए अपना पैसा खर्च करना, टाइम खर्च करना और टिकट निकालना, और वो भी सातत्य से। ऐसे कभी भी मन में आया तो कोई भी कर देता है 8-15 दिन, पर दादाजी कहते कि सातत्य से करने का। आज 25-25, 30-30 साल से ज्यादा हो गए, हम सारे लोग ये काम सातत्य से कर रहे हैं। वो भी कोई हमें ऑर्डर नहीं देता है, परिवार भावना है। दादाजी ने कहा तुझे समझ में आ गया, स्वाध्याय परिवार तेरा है, उठ और काम पे लग जा। किसी को ऑर्डर मत देख कि मुझे कोई बताएगा अरे तुझे ये काम करना है, बिल्कुल नहीं। काम तेरा है, भगवान तेरा है, ये सारे भाई बहन तेरे हैं, तू उठ और जिसके पास विचार नहीं है लेके जा और उनको समझा कि भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम हल्का नहीं है, तेरा भगवान से रिश्ता है, तेरा जीवन भगवान चला रहा है। वो कृतज्ञता प्रति तो त्रिकाल संध्या के और हफ्ते में 1 घंटा स्वाध्याय कर, स्वाध्याय केंद्र में आ जा। स्वाध्याय तो हर समय करना है, हफ्ते में 1 घंटा स्वाध्याय केंद्र में आ जा। वो अपॉइंटमेंट विद गॉड है, भगवान तेरी राह देख रहा है, उसको थैंक्स बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अरे किसी ने आपको कोई चीज दी तो आप उसका आभार मानते हो कि नहीं मानते कि अरे थैंक्स भाई, आप कितना समय पे काम पे आ गए, आभार व्यक्त करते हो, कृतज्ञता व्यक्त करते हो। तो यहाँ भगवान हमारा पूरी जिंदगी जीवन चला रहा है, उसकी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करोगे? इतनी भी खानदानी हमारे पास नहीं है। तो दादाजी कहते हैं सब कुछ छोड़कर हफ्ते में 1 घंटा तय करना, सातत्य से बैठ जाना और भगवान की वाणी, भगवान के विचार वहां पे सुनना। और ये करते करते बच्चों को भी घर में सुनाना, पत्नी को भी सुनाना, तब परिवार भावना खड़ी हो जाएंगी, ऐसे नहीं खड़ी होगी। इसलिए परिवार भावना खड़ी करनी है तो पहले स्वयं से तैयारी करनी है, खुद से तैयारी करनी है। कौन मेरे साथ आएगा ये मत देखो, भगवान मेरे साथ है तो सारी दुनिया आपके साथ में आ जाएगी। ये सोच रखो और भगवान के कार्य में जुड़ जाओ, स्वाध्याय कार्य से जुड़ जाओ। जुड़ना यानी स्वाध्याय का विचारधारा को जीवन में लाना और दूसरों के पास ले जाना। ये प्रचार प्रसार नहीं है, जीवन विकास है। जीवन विकास के कार्य में खुद लग जाओ, घर को भी अपने लगाओ और आजू बाजू के जो भी लोग जो दिखते हैं उनके पास ये विचार को लेके जाओ, त्रिकाल संध्या घर घर में लेके जाओ। तो इसी को हम कहते हैं कि भगवान को जो मानव के से जीवन से जो अपेक्षा है वो ये है कि मानव ने अपनी प्रगति करनी चाहिए। इसको जीवन विकास कहते हैं। अरे पैसा तो कितना भी कमाया तो भी वो खत्म होने वाला है, उसका सुख खत्म हो जाता है। पर किसी दूसरे को जब आप भगवान का विचार देते हो ना तो अंदर गुदगुदी होने लगती है। तो ये काम हमें करना है, परिवार भावना बढ़ानी है, सब एक दूसरे के भाई बहन है, इस नाते से हमें जीना है। तो स्वाध्याय कार्य का ये जो विचार है दादाजी का, हम आज यहाँ पे विराम देते हैं। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर।